हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो 270 तक हम शब्द कंप्लीट कर चुके थे। स्टार्ट करते हैं 271 से, यानी कि 271 से। इवेसिव, ये क्या है आपका? इवेसिव, इवेसिव कहते हैं कपटपूर्ण। कपटपूर्ण मतलब एक तरह से इसका क्या हो सकता है, जो कपट करता हो, बहुत ही ज़्यादा चालाक हो। जो क्या हो, बहुत ही ज़्यादा चालाक। तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं एक तरह से, जो बहुत ही ज़्यादा क्या हो, चालाक हो। चालाक। डेवियस, DEVIOUS, डेवियस का मतलब भी चालाक होता है। कैटेगोरिकल, कैटेगोरिकल मतलब जो एकदम स्पष्ट हो, फ्रैंक हो, आउट स्पोकन हो। देखिए, इसे याद करने की क्या ट्रिक है, इसे देखते हैं। इवेसिव, इवेसिव देखिए इसे आप ऐसे पढ़ेंगे। इवेसिव, अवेसिव, अवेसिव जो अवे रहता हो आंसर से, जो हमेशा आंसर देने से घबराता हो, अर्थात जो हमेशा आंसर नहीं देता हो, टाल मटोल करता हो। ए पर्सन हु डेविएट, जो हमेशा आंसर देने से टाल मटोल करता हो, तो वो क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा चालाक पर्सन होगा। क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा चालाक। तो जो आंसर नहीं देता हो वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा चालाक। तो इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं। इसका सिनोनियम क्या था हमारा, डेवियस, DEVIOUS। डेवियस का मतलब भी क्या होता है, चालाक। तो इसे आप कैसे याद रखेंगे, ए पर्सन हु डेविएट, डेविएट देखिए DEVI से आप रिलेट कर सकते हैं। तो डेविएट, डेविएट का मतलब होता है भटकाना। हु डेविएट अवर माइंड एंड देन डज ट्रिक्स एज इज ए डेवियस पर्सन। जो मतलब एक पर्सन जो तुम्हें क्या करे, तुम्हें भटका दे, तुम्हें भटका दे, तुम्हारे माइंड को भटका दे और खुद पढ़ाई करने लग जाए, तो क्या है, बहुत ही ज़्यादा चालाक है। इसका एंटोनियम क्या था, कैटेगोरिकल, फ्रैंक। तो इसे आप कैसे याद रखेंगे, देखिए कैटेगोरिकल, इसमें स्पेलिंग आ रही है CATEGO और इतना शब्द हटा के अगर हम वाई लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, कैटेगरी। जब कोई चीज़ कैटेगरी में डिवाइड हो जाती है तो वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पष्ट हो जाती है। जब कोई चीज़ कैटेगरी में डिवाइड हो जाती है तो हमारे लिए क्या हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा स्पष्ट हो जाती है। तो कैटेगरी मतलब एकदम स्पष्ट। सो थिंग पुट इन कैटेगरी आर क्लियर एंड डायरेक्ट। तो जो उसमें हो जाती है एकदम स्पष्ट हो जाती है, ठीक है, क्लियर एंड डायरेक्ट। अब ऐसे याद रख सकते हैं। कैटेगरी सो थिंग पुट इन, जब वस्तु कैटेगरी में डिवाइड हो जाती है तो हमारे लिए क्लियर हो जाती है, पहचानना आसान हो जाता है। अगला शब्द है हमारा एग्जॉर्बिटेंट। एग्जॉर्बिटेंट, एग्जॉर्बिटेंट का मतलब होता है अत्यधिक। एक्सेसिव, हाई। मोडेस्ट एकदम मामूली सा, बहुत ही कम। तो इसे आप कैसे याद करेंगे, देखिए एक्सो ऑर्बिटेंट, देखिए इसकी ट्रिक है EX और ऑर्बिट। देखिए इसमें शब्द आ रहा है EX और ऑर्बिट। एक्स्ट्रा ऑर्बिट, अगर हमारे सोलर सिस्टम में एक्स्ट्रा ऑर्बिट आ जाएंगे, एक्स्ट्रा ऑर्बिट इन द सोलर सिस्टम, सो दिस एक्स्ट्रा ऑर्बिट मेक द सोलर सिस्टम एक्सेसिव नाउ। अगर हमारे सोलर सिस्टम में एक्स्ट्रा ऑर्बिट आ गए, और ज़्यादा ऑर्बिट आ गए, तो क्या बना देंगे उसे, अत्यधिक बना देंगे। या फिर दूसरी ट्रिक इसकी ये है, अगर आप हिंदी में याद करना चाहते हैं, और भी, इसमें क्या शब्द आ रहा, और भी, और भी खाना खाओगे, और भी खाना खाओगे क्या, तो इसका मतलब क्या हो गया, अत्यधिक, बहुत ही ज़्यादा। तो आप इसे भी याद कर सकते हैं। एक्सेसिव, हाई, मोडेस्ट, ये तो आप आसानी है याद कर लेंगे। एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट कहते हैं विलुप्त, जो विलुप्त हो गया हो। यानी कि जैसे एक्सटिंक्ट एनिमल, जब विलुप्त जानवर होते हैं, जैसे कि डायनासोर। एबोलिश्ड मतलब समाप्त हो गया, अलाइव, लिविंग। इसे आप कैसे याद करेंगे, देखिए एक्सटिंक्ट एनिमल, तो इसका क्या है, एक यूज़ है सेंटेंस में। EX इसमें शब्द आ रहा है एक्स गर्लफ्रेंड को मत याद करो, वो जा चुकी है, अर्थात वो विलुप्त हो चुकी है, अर्थात वो जा चुकी है, उसे मत याद करो, विलुप्त। आप ऐसे इसे याद रख सकते हैं। चलते हैं अगले शब्द की तरफ। एक्सल्टेशन, EXULTATION, एक्सल्टेशन। जुबिलेशन, एगोनी, एगोनी कहते हैं व्याथा, मतलब एगोनी कहते हैं व्याथा आ जाना, विपत्ति आ जाना। देखिए इसे आप कैसे याद करेंगे, 274।
एक्ज्यूलेशन, एक्ज्यूलेशन, एक साल ट्यूशन लिया और दोस्तों के साथ मज़े किए। अर्थात एक, इसकी साउंड किसकी तरह है, एक्ज्यूलेशन की साउंड, एक साल ट्यूशन, बस एक साल ट्यूशन करा और दोस्तों के साथ मज़े करे, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, उल्लास, प्रसन्न, मज़े लेना। देखिए जुबिलेशन को तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, जूबी एक गाना होता है, जूबी डूबी, और हम गाना कब गाते हैं, जब हम प्रसन्न होते हैं, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। अगला है हमारा फेक। फेक का मतलब होता है नकली, फॉल्स, रियल, जेन्युइन। फैटस, FATUS, फैटस का मतलब होता है मूर्ख, बहुत ही, या सिली, इरेशनल माने मूर्ख, सेंसिबल। इसे आप कैसे याद करेंगे, देखिए फैटस को, फैटस, फैट, FATU, इसमें एक शब्द आ रहा है FATU, फट्टू। इसे आप क्या बना सकते हैं, फट्टू। फट्टू का मतलब होता है जो सबसे डरता हो, तो फट्टू प्यूपिल क्या होते हैं, मूर्ख होते हैं। या तो अब ये ट्रिक नंबर 1 होगी। ट्रिक नंबर 2 क्या है, फैट प्यूपिल फुलिश होते हैं। फैट प्यूपिल जो मोटे होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे कहते हैं ना ये मोटी बुद्धि का, ये तो मोटा है, तो वो क्या होते हैं, मूर्ख होते हैं। और तीसरा आप क्या बोल सकते हैं, फालतू बोलने वाले लोग मूर्ख होते हैं। तो आपके पास 3 ट्रिक हैं, आप जो मर्जी करें उस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। सिली, सिली तो है ही जो सिल्लर सा काम करता हो, मूर्ख। इरेशनल, इरेशनल, रैशनल कहते हैं तर्कसंगत, इरेशनल मूर्ख, फुलिश। सेंसिबल समझदार। फेलिसिटी, FELICITY, फेलिसिटी कहते हैं परम सुख। ब्लिस का मतलब परम सुख, सोरो का मतलब शोक। इसे आप कैसे याद करेंगे, देखिए फेलिसिटी, फेलिसिटी की साउंड किसकी तरह है, फैसिलिटी। फैसिलिटी मतलब होता है ऐशो आराम, मतलब अगर तुम्हें सारी फैसिलिटी मिल जाएंगी तुम्हें, तो तुम क्या हो जाओगे, परम सुख आ जाएगा तुम्हारे पे। अर्थात तो फैसिलिटी का मतलब हम समझ चुके थे, फैसिलिटी मिल जाएगी तो आप क्या हो जाएगा, आपको सारा सुख मिल जाएगा, अर्थात परम सुख मिल जाएगा, फैसिलिटी। तो अब इसे ऐसे याद कर सकते हैं। तो आपको क्या मिल जाएगा, परम सुख मिल जाएगा। तो इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं। इसका सिनोनिम क्या था, ब्लिस। ब्लिस को आप कैसे, देखिए फैसिलिटी का एक और है फेलिसिटी का, पहली सिटी, पहली बार सिटी। जब कोई पहली बार सिटी में आता है गांव वाला, तो उसे क्या मिलता है, सिटी में बहुत ही खुशी मिलती है, हैप्पीनेस मिलती है, ऐसे याद रख सकते हैं। ब्लिस, ब्लिस, ब्लिस को आप कैसे याद करेंगे, बी हटाकर क्या कर दीजिए, के कर दीजिए। BL हटाकर क्या कर दीजिए, के कर दीजिए। ब्लिस क्या हो जाएगा, किस। जब तुम करोगे किस तो तुम्हें फील होगा ब्लिस, तुम्हें फील होगा ब्लिस। ब्लिस का मतलब परम सुख। तो आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं, बहुत ही अच्छी ट्रिक है ये, आप आसानी से याद रखते हैं, ब्लिस किस। जब तुम करोगे किस तो तुम्हें फील होगा ब्लिस। अगला शब्द है हमारा, अगले शब्द की तरफ चलते हैं। अगला शब्द हमारा फ्लीटिंग, FLEETING, फ्लीटिंग, अस्थाई, क्षण भर के लिए, बिल्कुल। मोमेंट्री, ब्रीफ, लास्टिंग, जो लास्ट तक टिके वो क्या है, लास्टिंग है, टिकाऊ है। फ्लीटिंग को कैसे याद करेंगे, देखिए फ्लीटिंग, फ्लीटिंग, फ्लीटिंग साउंड लाइक फ्लर्टिंग। फ्लर्ट करने का मतलब होता है छेड़खानी करना। जिस तरह से फ्लर्टिंग चलती है कुछ समय के लिए, उसी तरह से फ्लीटिंग भी क्या है, कुछ समय के लिए, अर्थात मोमेंट्री। और लास्टिंग क्या है, जो लास्ट तक चलने वाला हो। फ्लोरिश, फ्लोरिश तो वही है समृद्ध होना। थ्राइव, थ्राइव का मतलब समृद्ध होना। इस जैसे समृद्ध होना उस सेंस में, जैसे आप किसी कोचिंग में गए तो पहले दिन में क्या होता है, आपको कम समझ में आएगा, दूसरे दिन और ज़्यादा समझ में आएगा, तीसरे दिन और ज़्यादा समझ में आएगा, तो दिन प्रतिदिन क्या होते जाएंगे, इम्प्रूव होते जाएंगे। तो उस सेंस में है ये समृद्ध। और डीजेनरेट मतलब बिगड़ना, और हाइंडर मतलब बाधा डालना। अगला शब्द है हमारा, चलते हैं अगले शब्द की तरफ। अगला शब्द है हमारा फोरशेक। फोरशेक का मतलब तो त्याग देना, तो सिंपल है यार, अबेंडन, डिजर्ट, रिवर्ट। अच्छा रिवर्ट लौटा देना, रिवर्ट और डिजर्ट ये इंपॉर्टेंट है दोनों शब्द, ये आपको याद रखनी है कैसे भी करके, डिजर्ट और रिवर्ट।
फोर्थ नाइट, FORTH, फोर्थ राइट, फोर्थ राइट, आउट स्पोकन डेविएट। फोर्थ राइट का मतलब मुंहफट, मुंहफट मतलब जो एकदम स्पष्ट बोल देता हो। तो आप इसे कैसे याद करेंगे, देखिए, फोर्थ राइट, फोर्थ राइट, फॉर योर राइट्स, फॉर योर राइट्स, अपने राइट्स के लिए, अपने अधिकार के लिए तुम्हें क्या होना पड़ेगा, एकदम आउट स्पोकन होना पड़ेगा, अर्थात तुम्हें सब कुछ स्पष्ट बोलना पड़ेगा। और डेवियस तो मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ, जो कर दे दूसरों के माइंड को डेविएट, अर्थात जो दूसरों के माइंड को भटका दे, वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा चालाक है, कुटिल है। इसकी PDF आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का नाम है एडवाइज़र युगांश, ADVISOR, एडवाइज़र युगांश। इस टेलीग्राम चैनल पर आप ये PDF ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।